मेरे साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने वादा करा था आपसे बेटा कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लाऊंगा, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज आज से शुरू हो चुकी है और ये आपको इसी परिवार सीडीपी बाय आशीष सर वाले यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। दोस्तों संसाधनों का अभाव है, लेकिन क्या इसे तैयारी रुकेगी? नहीं रुकने दूंगा बेटा। तो दोस्तों बस आप लोगों का साथ चाहिए होगा। शुरू करते हैं आज 2023 का सीटेट का पेपर 1। तो दोस्तों इसमें जो पहला सवाल आता है बेटा, देखेंगे ध्यान से कि कथनों को ध्यान से पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिएगा कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए भैया। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों से बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो ये क्या है बेटा? समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है जब आप बेटा सोचने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाएं। ठीक है बेटा। और इससे क्या होता है, विविध परिस्थितियों दृष्टिकोण में अवगत कराने से बिल्कुल सही है, और इसको करने से सोचने की क्षमताओं को समृद्ध करते हैं। ए भी सही है बच्चे मेरे, आर भी सही है, और इसकी क्या हो जाएगी, सही व्याख्या है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहां पर समालोचनात्मक चिंतन का विकास, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, तथ्यों को रटना और यंत्रवत याद करना। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द। बेटा ध्यान रखना, अधिगम मतलब समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना, तथ्यों को रटना नहीं है, यंत्रवत याद नहीं करना। बेटा क्या करना है? चिंतन का विकास करना है बच्चे मेरे। तो आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। थोड़ा सा साधनों का अभाव है, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन बेटा जो भी संसाधन मेरे पास उससे मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, तो कहीं अगर कोई गलती हो जाए माफ कर देना। ठीक है। लेकिन क्या है, तैयारी पहले के टाइम में लोग ऐसे पढ़ते थे, साधन नहीं होते थे ना बेटा, तभी भी लोग जिनमें जुनून होता था वो सिलेक्शन लेके दिखाते थे और दोस्तों पेरेंट्स के सपनों को पूरा करते थे। तो ये वीडियो जो है बेटा एक वीडियो नहीं है। इससे क्या है, कई लोगों के घर का चिराग जो है दोस्तों जलना शुरू हो जाएगा, उनके भी सपने पूरे होंगे। तीसरा सवाल आता है, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। बेटा जो विविधता है उसको कैसे देखेंगे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा है, बिल्कुल गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, ये भी गलत है। महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि मानव विविधता के प्रतिबिंब में के रूप में देखा जाना चाहिए, या इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए और शिक्षक की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। बेटा ध्यान रखना, सीखने की शैलियों में विविधता को बेटा महत्व दिया जाना चाहिए और प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। आंसर बोले तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन देखते मेरे बच्चे, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? ठीक है। चिल्ड्रन सबसे ज्यादा बच्चा कब सीखता है? जब तर्क संगत से अनुभव की ओर जाता है, जटिल से सरल की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है बेटा, अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, जब बच्चे क्या करता है बेटा, अनुभव से तर्क की तरफ जाता है, तर्क से अनुभव की तरफ नहीं जाता, हमेशा सरल से जटिल की तरफ जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, और दोस्तों अमूर्त से अमूर्त की तरफ नहीं जाता दोस्तों, मूर्त से मूर्त। तो दोस्तों आंसर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हमारा यहां पे सी हो जाएगा, जो कि ये है। और एक दोस्तों 5 सवाल मैं आपको करके दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? दोस्तों जब हम सीख रहे हैं तो कौन सी प्रक्रिया यहां पर गलत है मेरे बच्चे? गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन और वर्गीकरण। कौन सी बात यहां पर सही नहीं है बेटा? नहीं पूछ रहे हैं तो विचारों को महत्व देना जरूरी है, संगठन जरूरी है बेटा, वर्गीकरण जरूरी है, लेकिन गैर प्रासंगिकरण, डिकंटेक्चुअलाइजेशन बेटा जो कि गलत है। तो आंसर हमारा बच्चे मेरे यहां पर हो जाएगा। तो बेटा ये 5 सवाल मैंने कराए हैं, आपको इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी परिवार पर मिलेगा। दोस्तों पेपर तक मैं आपको सीडीपी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ मुझसे जितना हो पाएगा, ये अकेला इंसान आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए करेगा। बस यार यही गुजारिश है, हर बच्चे का सिलेक्शन हो, हर मेरे साथी का सपना पूरा हो। उनके जो सपने हैं दोस्तों, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वो भी सरकारी टीचर बनेंगे। तो दोस्त बस आप लोगों का प्रेम विश्वास बना रहे मेरे साथ, आपके संपर्क में दोस्तों। और इसका मैं आपको पीडीएफ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा दोस्तों। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लीजिएगा दोस्त, और टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दूंगा मैं, सीडीपी बाय आशीष सर दोस्तों, इसके लिंक में डलवा दूंगा। और दोस्तों व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिएगा, 9891294248। बस आपसे गुजारिश है बेटा, वीडियो कैसा लगा? छोटा छोटा सा प्रयास है। तो दोस्तों संसाधनों का अभाव है, थोड़ा सा इमोशन से भरा हुआ वीडियो होगा, बस सपना पूरा करना है। धन्यवाद साथियों। रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, जिनके पास संसाधन नहीं है बेटा वो भी पढ़ पाए। अब राजा का बेटा राजा नहीं बेटा, जो बच्चा मेहनत करेगा वही बच्चा सिलेक्शन पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद साथियों। आप लोगों के कमेंट का,
इंतजार रहेगा। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, और प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे संसाधन दोस्तों इकट्ठे करके आप लोगों को निचोड़ दे दूंगा। कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद साथियों।